नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में बड़े ड्रग रैकेटों का पर्दाफाश करने वाले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का डीआरआई से डीजीटीएस यानी कि डीजी टैक्सपेयर सर्विसेज में किया गया है ट्रांसफर। मुंबई से भेजा गया है समीर वानखेड़े को चेन्नई। तो वहीं देश की जनता ने उन लोगों को दिया है करारा जवाब जो चला रहे हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ झूठा नैरेटिव। आपको बता दें कि आज अगर समीर वानखेड़े की काबिलियत को देखकर उनको ये ट्रांसफर दिया गया है और मुंबई से भेजा गया है चेन्नई डीजी टैक्सपेयर सर्विसेज में, तो तमाम ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो कि इस ट्रांसफर को जोड़कर दिखा रहे हैं ड्रग रैकेट से और शाहरुख खान के बेटे से, और कहा जा रहा है कि ये सजा दी गई है या फिर फंस गए हैं समीर वानखेड़े। तमाम ऐसे चैनलों की बात करें या फिर लोगों की बात करें जो कि फैक्ट के आधार पर दे रहे हैं इन मीडिया संस्थानों को जवाब, तो आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो समीर वानखेड़े के पुराने कार्यकालों के बारे में भी लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े। अगर बार बार पे कहा जा रहा है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के लिए ये बड़ा झटका है कि उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए क्लीन चिट मिल चुकी है, तो ये दोनों मामले आपस में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। क्योंकि बात अगर हम एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की करें और एनसीबी की करें तो एनसीबी से समीर वानखेड़े का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, यानी कि 5 महीने पहले 31 दिसंबर 2021 को ही उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उस समय पर भी एक्सटेंशन लेने से मना कर दिया था समीर वानखेड़े ने। उन्होंने कहा था कि मैं वापस डीआरआई में जाना चाहता हूं जिसमें वो पहले थे एनसीबी में आने से पहले। आपको बता दें कि पहले ही खत्म हो चुका था समीर वानखेड़े का सितंबर 2021 के महीने में, पर जिस तरीके से सितंबर के महीने के बाद बड़ी कार्रवाई समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र में की, चाहे फिर वो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान हो या फिर नवाब मलिक का दामाद समीर खान या फिर तमाम ऐसे बड़े रैकेट जो कि महाराष्ट्र में ड्रग के चल रहे थे, उनका पर्दाफाश करने वाले भी समीर वानखेड़े थे। इसीलिए उनका ट्रांसफर यानी कि जो पोस्टिंग थी उसे बढ़ाया गया था, टेन्योर को बढ़ाया गया था 4 महीने सितंबर से किया गया था 31 दिसंबर तक, और उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन लेने से कर दिया था मना। और आज अगर वो 5 महीने से डीआरआई में है तो तमाम मीडिया संस्थान जो हैं वो किस तरीके से आर्यन खान के मामले को जोड़कर दिखा रहे हैं समीर वानखेड़े से और कह रहे हैं कि फंस चुके हैं समीर वानखेड़े, कार्यवाही के चलते ये ट्रांसफर किया गया है, तो ये बेहद सरासर गलत है। क्योंकि आज देश की जनता जो है वो तमाम ट्वीट कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीजों को सामने रख रहे हैं जिस पर न्यूज चैनलों को नजर डालनी चाहिए कि झूठा प्रोपेगेंडा जो उनकी तरफ से चलाया जा रहा है शायद उसमें कुछ सच्चाई सामने आ जाए। क्योंकि मीडिया जिस तरीके से आज काम कर रहा है उसमें तमाम लोगों की तरफ से आज सवाल उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कैसे कि एक ईमानदार ऑफिसर की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम वो लोग कह रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज अगर ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से चेन्नई यानी कि मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर किया गया है, डीजीटीएस भेजा गया है समीर वानखेड़े को, तो ये पहली बार नहीं है। क्योंकि 2008 के बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े और उसके बाद भी किस तरीके से बड़े काम उन्होंने किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद समीर वानखेड़े की पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एज अ डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी और उस समय पर भी बॉलीवुड के बड़े नामी ग्रामी कलाकारों को रोका था समीर वानखेड़े ने। विदेशी मुद्रा से लेकर तमाम ऐसी चीजों के साथ जो कि गैर कानूनी तरीके से लाई जा रही थी या फिर उन्हें लाना वर्जित था, उन तमाम लोगों को रोका गया था समीर वानखेड़े की तरफ से, चाहे फिर वो मीका सिंह हो, शाहरुख खान हो। और बात अगर हम करें एनसीबी में आने के बाद किस तरीके से बड़े काम किए हैं समीर वानखेड़े ने, वो भी आज देश की जनता से छुपे नहीं है। बात अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की करें तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की अभी तक मौत की गुत्थी कैसे हुई, क्या तमाम चीजें हुई, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, पर उस पूरे मामले में भी बड़ा रोल निभाया था समीर वानखेड़े ने और उसी समय पर एनसीबी में ट्रांसफर किया गया था समीर वानखेड़े को 2020 सितंबर के महीने में। यानी कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से लेकर महाराष्ट्र में कितने ही बड़े सारा अली खान से लेकर रकुलप्रीत सिंह, तमाम ऐसे बड़े नामी ग्रामी हस्तियां थी और दीपिका
पादुकोण की बात करें तो हैश, माल, तमाम इन चीजों का खुलासा करने वाले भी समीर वानखेड़े हैं। जैसे जैसे बड़े बड़े काम समीर वानखेड़े ने एनसीबी में रहते हुए किए, महाराष्ट्र सरकार ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा खोला और कहा गया कि कभी जो आज खुद नवाब मलिक जेल में है उनकी तरफ से तमाम बातें समीर वानखेड़े को लेकर की गई कि आने वाले समय में समीर वानखेड़े को जेल में डाल दिया जाएगा या फिर जाति प्रमाण पत्र और पैंट से लेकर जूते तक पर हिसाब मांगा गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और तमाम इसी तरीके के दावे किए गए नवाब मलिक और महाराष्ट्र के तमाम नेताओं की तरफ से, जिसको लेकर कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया था कोर्ट में और ना ही तो कोर्ट पहुंचे थे नवाब मलिक। आज अगर इन सभी चीजों के चलते अगर उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लिया था समीर वानखेड़े ने और वो वापस डीआरआई में आए थे और डीआरआई के बाद आज अगर उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है डीजीटीएस यानी कि चेन्नई में भेजा जा रहा है, तो किस तरीके से कुछ लोग झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ। अगर समीर वानखेड़े की हम बात भी करें कि उन्होंने शुरुआत से ही क्या नौकरी महाराष्ट्र में की है या मुंबई में ही है, क्या वो जिस तरीके से कस्टम डिपार्टमेंट में कस्टम कमिश्नर के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, क्या उसके बाद वो कहीं और नहीं गए? जी नहीं, ये कहना बेहद सरासर गलत होगा क्योंकि इसके बीच में भी समीर वानखेड़े की कई ऐसी जगहों पर पोस्टिंग हुई है, चाहे फिर वो दिल्ली हो या फिर आंध्र प्रदेश, वहां पर भी पोस्टिंग रह चुकी है। इन जगहों पर भी पोस्टिंग पर रह चुके हैं समीर वानखेड़े और उसके बाद इन्हें वापस भेजा गया था एनसीबी और एनसीबी में जिस तरीके से बड़े काम किए हैं समीर वानखेड़े ने, उन्हीं के चलते आज देश भर की जो जनता है वो समीर वानखेड़े के फेवर में खड़ी है और उन तमाम लोगों का पर्दाफाश कर रही है जो कि समीर वानखेड़े के खिलाफ झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बात अगर हम करें समीर वानखेड़े की बीवी क्रांति रेडकर वानखेड़े की, तो उनकी भी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी लोग इस तरीके के आरोप समीर वानखेड़े यानी कि मेरे हस्बैंड के ऊपर लगा रहे हैं वो प्रूफ करें और उनके पास कोई सबूत है तो वो कोर्ट में चैलेंज करें। यानी कि जिस तरीके से तमाम चीजें कही जा रही हैं कि एनसीबी के डीजी ने कहा कि आर्यन खान मामले में जिन अफसरों की तरफ से गलती हुई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसी के चलते ट्रांसफर किया जा रहा है समीर वानखेड़े का, तो ये बिल्कुल भी दोनों चीजें आपस में कनेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि 5 महीने से ही समीर वानखेड़े एनसीबी में नहीं है, वो डीआरआई में अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी जान को खतरा और तमाम चीजें जिस तरीके से निकल कर आई उसी के चलते उन्हें ट्रांसफर किया गया था वापस डीआरआई में। क्योंकि अगर हम बात करें नवाब मलिक की जो लगातार धमकियां दे रहे थे कि जेल में डालने की और तमाम बातें कर रहे थे समीर वानखेड़े को लेकर, आज वो बेशक जेल में है और ईडी और जो एजेंसियां हैं केंद्रीय एजेंसियां उनकी तरफ से भी कितने बड़े खुलासे हुए हैं कि दाऊद के साथ संबंध है नवाब मलिक के और शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ट्रांसफर किया गया था, वापस भेजा गया था समीर वानखेड़े को डीआरआई में। आपको ये भी बता दें कि आज जो ट्रांसफर की बात की गई है, जिस तरीके से चीजें तमाम सामने आई हैं कि भेजा जा रहा है डीजीटीएस समीर वानखेड़े को चेन्नई, तो 10 जून तक ये ट्रांसफर हो सकता है और 10 जून तक ही समीर वानखेड़े अपनी न्यू पोस्टिंग को संभालेंगे चेन्नई में जाकर। और जिस तरीके से बड़े ड्रग काम किए हैं, एक तरीके से जो जनता कह रही है कि ये एक बड़ा इनाम दिया गया है, एक तोहफा है समीर वानखेड़े के लिए। जिस तरीके से तमाम जो उन्होंने बड़े काम किए हैं, महाराष्ट्र में रहते हुए करोड़ों के ड्रग पकड़े हैं और ऐसे बड़े बड़े चेहरों के नकाब उतारे हैं उनके चेहरे से जो कि जनता को कुछ और ही बनाकर दिखाते थे अपने आप को, चाहे फिर वो समीर खान की बात करें या तमाम ऐसे नामी ग्रामी ऐसे लोग हों जिनकी हकीकत जनता अभी तक नहीं जानती थी। आपको बता दें कि तमाम ऐसे लोग हैं, यानी कि आज जो झूठे आर्टिकल्स को लेकर या फिर तमाम जो मीडिया संस्थान हैं उनके आर्टिकल्स को लेकर अपनी बातें सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से ट्रांसफर हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफर माना जा रहा है और हम तो ये मान रहे हैं कि डीजीटीएस अगर चेन्नई भेजा भी गया है तो ये एक अच्छी जगह होगी समीर वानखेड़े के लिए जहां वो अपना काम कर रहे हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर एक यूजर हैं भैया फ्रॉम MUP, उनका नाम है, वो कह रहे
हैं कि ये तोहफा दिया गया है, ये गिफ्ट दिया गया है समीर वानखेड़े के लिए, उनके अच्छे काम के लिए। और अगर सारे ही लोग, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये पनिशमेंट है समीर वानखेड़े के लिए, तो जाओ जाके कंचे खेलो तुम लोग। तो वहीं आपको बता दें कि इंडियन नाम के ट्विटर पर यूजर हैं जिन्होंने एनआई को रिप्लाई करते हुए लिखा है कि सिंघम का भी ट्रांसफर महाराष्ट्र से गोवा हुआ था, यानी हमारा समीर वानखेड़े भी किसी सिंघम से कम नहीं है। इस तरीके की चीजें आज देश भर की जनता की तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर की जा रही है। जिस तरीके के काम उन्होंने महाराष्ट्र में रहकर किए हैं, सरकार की तरफ से तमाम बार समीर वानखेड़े को रोकने का प्रयास किया गया और बैठे हुए जो हाई पोस्ट पर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से धमकी तक दी गई, पर समीर वानखेड़े जब तक एनसीबी में रहे उन्होंने तमाम लोगों के चेहरों से मास्क हटाया और वहीं करोड़ों की ड्रग को भी पकड़ा। महाराष्ट्र में जो ड्रग का धंधा महाराष्ट्र में इतने दिनों से चल रहा था, अब देखना अहम ये होगा कि अगर अब नई पोस्टिंग दी गई है समीर वानखेड़े को तो उसे वो किस तरीके से और कितनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ और अच्छी तरीके से संभालते हैं चेन्नई में। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।